हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण पट्टी बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर में वूल लिया है, ग्रीन, ऑरेंज और येलो कलर, वाइट कलर। और यहाँ पे देखिए क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल लेना है और क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें नॉट लगा लेना है। ये देखिए, हमने इस तरह से नॉट लगा लिया। अब यहाँ पे हमें टोटल 20 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये 20। ये देखिए, हमने यहाँ पे 20 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, हम 1 2 3 चैन को स्किप करेंगे। चौथे चैन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया करनी है। फिर देखिए, नेक्स्ट चैन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हमारा 17 चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने 17 चैन के ऊपर 17 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और एक जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया में इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल देखिए हमारी 18 डबल क्रोशिया बनी है। ये देखिए, मैं आपको काउंट करके दिखा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से 3 चैन बनाना है, फिर ऐसे टर्न करना है। अब देखिए, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया के ऊपर, ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब इस तरह से हमें धागे को खींचना है। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, डबल क्रोशिया की हाइट के बराबर हमें इसे खींचना है। और देखिए, इस तरह से हमें इसमें 3 फंदा निकालना है। एक फंदा हमारा पहले से ही है, 4 हो जाएगा टोटल। ये देखिए, ये हमारा 4 फंदा हो गया। अब यहाँ पे 1 2, इसे हमें बंद नहीं करना है, फिंगर से इस तरह से ये देखिए हमें फंदे को दबाए रखना है। और 1 2 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 4 फंदा लेना है। 2 3 4। ये देखिए, हमने 4 फंदा लिया। अब हम इसे भी नहीं बंद करेंगे, इसे भी हम ऐसे ही फिंगर से दबा के रखेंगे। फिर 1 2 डबल क्रोशिया फिर स्किप करेंगे, फिर तीसरी डबल क्रोशिया में फिर ऐसे ही 4 फंदा लेंगे, 3 और एक ये 4। ये देखिए, हमने टोटल 4 फंदा का ऐसे 3 हमने ये देखिए लिया है फंदा। अब हम इन तीनों को एक साथ इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बंद कर लिया। अब एक चैन बनाना है, फिर धागा को थोड़ा सा हमें खींचना है इस तरह से। अब इसमें हम फिर से ऐसे ही 4 फंदा लेंगे। ये देखिए, 3 और एक ये 4, इस तरह से अब हम इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए, हमने बंद कर लिया। ये हमारा पफ स्टिच बन गया 4। अब 1 2, यहाँ पे देखिए हमें 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। तीसरी के ऊपर इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे तो ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हमारा इस साइड भी बनेगा। जैसे हमने उस साइड 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमारा इस साइड भी 5 डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए, 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया और 5वीं डबल क्रोशिया हमारा जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक उसके ऊपर बना लिए। ये 5 डबल क्रोशिया हमारा इस साइड भी बन गया। अब देखिए, 1 2 3 चैन बनाकर हमें टर्न करना है। और जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया है, हर एक के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये जो हम 3 चैन ले रहे हैं, इसे हम हर बार एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। ये देखिए, ये जो 3 चैन हम स्टार्टिंग में बना रहे हैं, अब देखिए इस तरह से ये हमारी टोटल 5 डबल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे 1 2 चैन लेना है हमें और फिर ऐसे ही ये देखिए, यहाँ पे सेंटर में हमें आ जाना है। ऐसे ही फिर से 4 फंदा लेकर एक पफ बनाना है। ये देखिए, 3 और एक और 4। अब देखिए, इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है एक साथ। ये देखिए, हमने बंद कर लिया। अब फिर यहाँ पे एक पफ और बनाना है। 1 2 3 4।
ये देखिए 4 फंदा हमने लिया। अब हम इसे एक साथ बंद करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने बंद कर लिया। अब फिर 1 2 चैन बनाकर फिर इसी जगह पे हम इसे ऐसे ही, ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया। फिर हम ऐसे ही 2 3 4 और एक ये 5, यहाँ 5 के ऊपर हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लिया इस तरह से। अब देखिए फिर 1 2 3 चैन बनाकर हमें फिर से ऐसे ही टर्न करना है। और फिर देखिए यहाँ 5 डबल क्रोशिया के ऊपर सेम ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से 3 4 और एक ये 5। देखिए हमने 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब जैसे हमने ये नीचे लाइन बनाया है 17 डबल क्रोशिया की, अब फिर हमें ऐसे ही 17 डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है। ये देखिए ये हमारा इस तरह से फ्लावर बनकर कंप्लीट हुआ है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो हमने 2 चैन बनाया है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 2 चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। फिर एक पफ के ऊपर हम कर लेंगे 8। अब देखिए पफ के बीच में जो स्पेस है हमारा, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 10 डबल क्रोशिया हो गई। फिर यहाँ पफ के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे 11। फिर यहाँ पे देखिए हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमने 2 चैन बनाया है यहाँ 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए अब ये जो हमने 5 बनाया है ये डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया करनी है। तो इस तरह से ये हमारी टोटल 17 डबल क्रोशिया फिर से बन जाएगी, सॉरी 18 डबल क्रोशिया हमारी फिर से बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। 3 3 6 3 9 3 12 15 और ये 3 18। फिर से हमारी 18 डबल क्रोशिया बन गई। फिर ऐसे ही 3 चैन लेना है, फिर टर्न करना है, फिर इसी तरह से हमें फिर से बनाना है। ये देखिए 3 चैन लेने के बाद फिर से हमें टर्न करना है। फिर ऐसे 5 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 3 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया किया। अब फिर ऐसे ही हमें फंदे को खींचना है। फिर ऐसे ही 4 बार फंदा लेना है। एक हमने पहले जो फंदा खींचा था वो हमारा है, और 3 और हम फंदा ले लेंगे। ये टोटल 4 हो गया। अब हमें इसे बंद नहीं करना है, इसे फिंगर से दबाए रखना है। फिर 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 4 बार फंदे लेने हैं, 3 4। अब फिर देखिए फिर ऐसे ही हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हमें 4 बार फंदे लेना है, 2 3 4। तो ये हमारी 3 ऐसे ही बन जाएंगी। ये देखिए तीनों पफ को हमें एक साथ बंद करना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चैन लेकर फिर धागा इतना लंबा खींचना है। ये देखिए डबल क्रोशिया की हाइट की। फिर ऐसे ही 4 फंदा लेना है। अब हम इसे यहीं पे बंद कर देंगे, इस तरह से पफ बना लेंगे। फिर देखिए अब हमें यहाँ कोई चैन नहीं लेना है, इस तरह से डबल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर से फिर से देखिए इस साइड हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए 2 3 4 और एक ये 5। यहाँ पे देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन लेकर फिर टर्न करना है। इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। टर्न करने के बाद ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 4 और एक ये 5। इस तरह से फिर से 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 1 2 चैन। फिर ये दोनों ये जो हमने 4 पफ बनाए हैं, ये देखिए पफ के बीच में स्पेस है, वहाँ पे हमें 4 फंदा लेकर इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 3 4 फंदा लेकर हमें इस तरह से पफ बनाना है। इसे एक साथ बंद करना है। फिर देखिए इसी जगह पे एक पफ और बना लेंगे, 1 2 3 4 फंदा लिया। अब इस तरह से इसे एक ही साथ बंद करना है। अब फिर ऐसे ही 2 चैन लेने हैं, और फिर इस साइड के 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लेनी है। ये देखिए 2 3 4 और एक ये 5। इस तरह से देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया।
तो देखिए जैसे मैंने आपको ये 2 फ्लावर बनाकर दिखाया है, ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से ये हमारी पूरी तोरण पट्टी बनेगी। जैसे ये 2 फ्लावर हमने आपको बनाकर दिखाया है। अब यहाँ पे फिर से ऐसे ही जैसे हमने ये लाइन बनाकर दिखाया था आपको, फिर से ऐसे ही 18 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही यही लाइन रिपीट करनी है। तो यही 3-4 लाइन हमें रिपीट करते हुए ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। जैसे मैंने आपको ये 2 फ्लावर बनाकर दिखाया था, उसी तरह से ये मैंने 3.5 फीट गेट के लिए बनाया है। अगर आप इसे इंच में नापेंगे तो ये 40 इंच की तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट किया है मैंने। और इसका लाइन अगर काउंट करेंगे तो ये 71 लाइन में, 71 लाइन में मैंने इसे बनाकर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने ये 18 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इस तरह से हमें वूल को एक चैन बना कर के कट कर देना है। ये हमारी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई। अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के लिए हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल लेना है और यहाँ पे देखिए हमें ये कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से और एक चैन बनाना है। अब ऐसे ही हमें हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाना है। हर एक जो हमारा ये चैन है, हर एक चैन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ये जो 18 डबल क्रोशिया हमने बनाया है, उसी डबल क्रोशिया की चैन में हमें इस तरह से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे बनाना है बॉर्डर को। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक में, और ये जो ऊल हमने कट किया है इसे इसी के अंदर ऐसे ही बनाते हुए अच्छे से हाइड कर देना है जिससे ये दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ ये कॉर्नर है तो यहाँ पे हम इस तरह से पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 चैन और फिर इसी जगह पे फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर है जिससे कॉर्नर में कोई खिंचाव ना आए, इसलिए यहाँ पे 4 हाफ डबल क्रोशिया करनी है। एक में पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब देखिए हमें हर एक लाइन में ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक और 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया 2, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा लास्ट तक बना लेना है। बस हमें कॉर्नर पे ध्यान रखना है कि कॉर्नर पे हमें 4 हाफ डबल क्रोशिया करनी है। एक बार 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, 2 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह चैन के साथ हमें कॉर्नर पे बनाना है जिससे हमारी तोरण पट्टी में कोई खिंचाव ना आए और इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से ये पूरा बॉर्डर बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये ऐसे ही बॉर्डर बनाकर चारों तरफ कंप्लीट कर लिया है। बस हमने ये चारों कॉर्नर पे देखिए 2 चैन के साथ फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, बाकी सब में ऐसे। अब यहाँ लास्ट में देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और फिर 1 2 चैन लेकर यहाँ पे जो हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसी में इस तरह से हमें ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए फिर एक चैन कट करके फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। अब इस वूल को हम पीछे की तरफ से अच्छे से खींचते हुए हाइड कर देंगे जिससे ये दिखे भी नहीं, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस तरह से जो हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इसी के अंदर से हमें वूल को खींचते हुए ऐसे कर लेना है और फिर एक्स्ट्रा वूल को कट कर देना है। और ये हमारी देखिए इस तरह से बॉर्डर बनकर कंप्लीट हुई है। और ये देखिए इस तरह का ये हमारा तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम एक और ये देखिए जैसे मैंने ये ग्रीन बॉर्डर बनाया है, सेम इसी तरह से ऑरेंज कलर का भी एक और बॉर्डर बना लेना है। इसी तरह देखिए इस तरह से हमें ऑरेंज कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक चैन बनाना है और फिर हर एक में ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है एक एक।
इस तरह से। तो ये हमारी बॉर्डर बनते हुए कंप्लीट होगी। हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाते हुए इसे बनाना है। मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 चैन बनाए हैं। फिर यहाँ फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अब जो हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, 2 चैन बनाने के बाद हर एक के ऊपर इस तरह से एक एक हाफ डबल क्रोशिया एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। तो इसी तरह से ये हमारा दूसरा बॉर्डर भी बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी में बॉर्डर बना के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने यहाँ तक बनाकर वूल को चैन बनाकर कट कर लिया है, एक चैन से जॉइंट करके। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। ये बहुत ही सुंदर सी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हुई है फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।